Welcome to my channel. Hello friends, today we are going to discussing the exercise 7.1 for class 9th. Without wasting the time, I am going to start this exercise 7.1. तो आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेंसी रूल पता होने चाहिए। 4 कॉन्ग्रेंसी रूल्स होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और इसी रूल को कभी कभार बोला जाता है एंगल एंगल साइड, और आज लास्ट वन राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये आपके कॉन्ग्रेंसी रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंसी रूल, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी रूल्स। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बनाने के काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। फर्स्ट क्वेश्चंस। इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD डायग्राम दे रखा है। AC इज इक्वल टू BD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। यू हैव टू सो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD। तो मैं आपको यहाँ साइड में फिर से डायग्राम बताता हूँ कि करना कैसे है। आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे A दे रखा है, D पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, करेक्ट। अब आपको गिवन क्या है, उसको इन्फॉर्मेशन को आपको यूज करना है, करेक्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में गिवन है AC इक्वल्स टू BD। ये वाली जो साइड है वो इक्वल टू है AC इक्वल्स टू AD। आप दोनों ट्राइंगल्स को देखने की कोशिश कीजिए। एक ट्राइंगल C अपर पार्ट वाला है, करेक्ट, और एक लोअर पार्ट वाला है। ठीक है, अपर पार्ट वाले ट्राइंगल में AC वो बराबर है AD के बराबर गिवन है। दूसरी चीज़ आपको दे रखी है एंगल, जो आपको बाइसेक्ट कर रही है, आपको गिवन होगा बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, AB बाइसेक्ट एंगल, ये AB साइड है, ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल A को, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। इसका मतलब जो ये वाला एंगल्स बन रहा है, ये पोर्शन और ये एंगल्स, ये दोनों क्या है? इक्वल है, करेक्ट। ये दोनों क्या है? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, करेक्ट। सेकंड और थर्ड चीज़ आप देखेंगे, ये कॉमन साइड, कॉमन साइड आपको नज़र आ रही होगी, तो दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है। दिस साइड इज द कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, दिस साइड। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कौन से रूल से होंगे? साइड एंगल साइड, साइड दिस एंगल और दिस साइड। तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। SAS रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। फिर से डायग्राम में देख लीजिए, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। एक ट्राइंगल अपर ट्राइंगल है और इसका जो वाइट पोर्शन नीचे की तरफ है, दूसरा वाला ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। नीचे वाला ट्राइंगल दिखा आपको, दोनों ट्राइंगल्स। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको गिवन था, ये साइड है, जो ये गिवन साइड है आपको नज़र आ रही होगी, AC किसके बराबर है? AD के। ये AB बाइसेक्ट कर रही है, ये AB बाइसेक्ट करती है इस A एंगल को, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये दोनों क्या है? इक्वल है। और ये कॉमन साइड कौन सी है? AB। इसी को नीचे लिखा गया स्टेप्स में आप देखेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में AC इज इक्वल टू AD, CAB इज इक्वल टू DAB, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल है, बताया था दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। थर्ड AB क्या है? AB कॉमन, तो कौन सा रूल लगा? बता दिया मैंने ऑलरेडी, साइड एंगल साइड रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। बस सिंपल सा था। अब फिर आप CPCT का यूज करेंगे, ये दे रखा आपने प्रूव कर दिया। आपसे पूछ रहा है BC और AD के बीच में क्या रिलेशन है, BC एंड BD के बीच में क्या रिलेशन है। तो CPCT से आप रिलेशन देखेंगे, जो BC है वो किसके इक्वल आ जाएगा? BD। तो आपने देखा BC इक्वल टू BD बाई CPCT, और इस तरह से दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी डायग्राम को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो सिंपल सा है बेटा, आपको इन्हीं दो ट्राइंगल से पे ध्यान देना है। ये पॉइंट जो कनेक्ट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो दे रखा है इसी से प्रूव हो जाएगा। ABC और D, कोशिश कीजिए इन दोनों ट्राइंगल्स को देखने की। कौन कौन सा ट्राइंगल मैं वापस बता देता हूँ। एक ट्राइंगल इसको देखना है, ध्यान से देखना, ये वाइट पोर्शन दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। ये ट्राइंगल्स की बात हो रही है, दिस ट्राइंगल। और दूसरा वाला ट्राइंगल्स कौन सा ले रहे हैं? ये तो आपका ट्राइंगल्स हो गया ABD, और दूसरा ट्राइंगल एक है BAC, B दिस A और ये C, आपको नज़र आ रहा होगा। इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए।
ये वाला ट्राइंगल मैं कलर कर देता हूँ, ओके, और दिस वाइट। एंड दोनों ट्राइंगल्स में आपको ध्यान से देखेंगे तो ए सी इक्वल्स टू दे रखा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, जो ये ए डी है ये साइड किसके इक्वल है, बी सी के, करेक्ट। दूसरा ये एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखा है, दिस एंगल के इक्वल, सी बी ए। और थर्ड चीज़, ये वाली साइड आप देखेंगे ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है, दिस इज द कॉमन साइड, ए बी क्या हो जाएगा आपका कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लगा आप समझ गए, साइड एंगल साइड रूल। इसमें भी कौन सा रूल लगा है, साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, ओके, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। वापस देखिए इस डायग्राम में, एक ट्राइंगल इसकी बात हो रही है, ओके, एक ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन से की बात हो रही है, ध्यान से देखना, इसमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। दूसरा एक ट्राइंगल ये लिया गया है, ये, करेक्ट। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैंने कहा ये साइड इसके बराबर है, ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ओके, और थर्ड ये कॉमन साइड है। तो ये एस ए एस रूल से आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो गिवन वही लिखा हुआ है, ए बी डी बी एस सी दोनों ट्राइंगल्स में ए डी बी सी गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल है और ए बी कॉमन है, एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CPCT रूल, CPCT यूज करेंगे, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो आप इजीली लिख सकते हैं बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, तो सेकंड पार्ट प्रूव। ऐसे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी ये वाला किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी, ये भी किससे, दोनों किससे प्रूव हो जाएंगे, CPCT से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, तो दोनों प्रूव हो गए। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं नीचे आराम से, बी डी इज इक्वल टू ए सी CPCT एंड ऐसे ही ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी बाई CPCT। इस तरह से आपका क्वेश्चन एंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आप कोशिश कीजिए पहले डायग्राम को समझने की। इस तरह से आपका डायग्राम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह से आपका डायग्राम दे रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ये ओ से बी सी पे ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट, ये वाली साइड ओ से परपेंडिकुलर है ए डी पे, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90, ये भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल्स को देखने की कोशिश कीजिए, एक ये वाला ट्राइंगल्स हो गया और दूसरा वाला इस ट्राइंगल की बात हो रही है जो इसके सामने है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे देगी। देखो बेटा, ये साइड आपको गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, तो मैंने इक्वल कर दिया, ओके, ए डी इज इक्वल टू दिस ए डी इक्वल्स टू दिस बी सी, करेक्ट। ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों में 90 डिग्री, ओके। थर्ड चीज़ आप देखेंगे तो अच्छी, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं तो देखेंगे इस तरह की लाइन क्रॉस हो रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों को देखने की कोशिश कीजिए। ये जो एंगल होगा ये इक्वल हो जाएगा दिस एंगल के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन से एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, AAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। देखो ये गिवन है, लाइन सेगमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, सो दैट आपको प्रूव क्या करना है वो समझिए। CD बाइसेक्ट AB, ये भी समझ जाइए, CD बाइसेक्ट AB। तो ये जो CD दिख रहा होगा आपको, करेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को। यहाँ से ये जो लेंथ दिख रही है AB आपको नज़र आ रही है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये वाली मिड पॉइंट होगा, जो आपका O होगा वो मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल प्रूव करनी है। आपको प्रूव करना है कि OB इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है OA के इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है, इस मीनिंग ये है, ठीक है। तो आपने पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया। दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए, वापस देख लीजिए किन ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट किया है। एक तो ट्राइंगल ये है आपका, और दूसरा वाला ट्राइंगल जस्ट नीचे वाला है इस वाइट ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट किया। सर कैसे किया, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये साइड इसके इक्वल है, ओके, ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कौन से रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, AAS रूल से। और सर कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं,
तो एंगल जो बी ओ सी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल AOD, ठीक है। और फिर इसमें यूज करेंगे CPCT, आपको चाहिए OB, तो यहाँ से BO किसके इक्वल आ जाएगा AO के बराबर, यहाँ से आ जाएगा BO इक्वल्स टू AO। कौन से रूल से आप लिखेंगे CPCT बाई CPCT। इस तरह से आपका क्वेश्चन, ये सिंपल आपने प्रूव किया तो आप लिखेंगे कि CD बाइसेक्ट्स AB और हैंस प्रूव। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो यहाँ लिखे हुए हैं सब, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ईच एंगल कितनी डिग्री है 90 डिग्री, करेक्ट। और BC इक्वल टू AD गिवन है, तो AS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। और CPCT का यूज करके आपने BO को किसके इक्वल कर दिया AO के, और फिर मैंने लिखा CD बाइसेक्ट AB। इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप इस पर फोकस कीजिए, जो डायग्राम है इस पर फोकस करेंगे तो सॉल्व हो गया वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लाइंस को थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से। देखो L लाइन है वो पैरेलल है M, ध्यान से देखिए L पैरेलल टू M है, ओके। नेक्स्ट आपको एक दो पैरेलल है, P पैरेलल टू Q भी दे रखा है। P है लाइन वो पैरेलल है Q लाइन के, P पैरेलल टू Q, और आपको दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है और ज्वाइन कर दिए इनको। यहाँ से आपको बताना ये पॉइंट A है, ये D है, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज B। तो आप दोनों ट्राइंगल्स को, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को देखिए आप। एक ट्राइंगल्स ये देखने की कोशिश कीजिए, ये वाला ट्राइंगल्स, और दूसरा ट्राइंगल जो आपको राइट, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखने की कोशिश कीजिए, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, L लाइन है वो पैरेलल किसके है M के। जब लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। ये जो एंगल्स होगा ट्राइंगल्स में, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स। क्या आप लिखेंगे आप, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरी चीज़ आपको और नज़र आएगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये P पैरेलल टू Q भी है, तो आप देखिए जब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। और बीच वाली साइड आपको कॉमन साइड नज़र आ रही होगी AC दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगी आपकी कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, करेक्ट। तो वही लिखा गया, आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इन्होंने लिखा है ABC और CD, तो बताया था ABC कौन सा, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, करेक्ट। और दूसरा ट्राइंगल जस्ट इसके अबव वाला है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, करेक्ट। इन दोनों में इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा, BAC इज इक्वल टू DCA। BAC ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके एंगल, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि P पैरेलल टू क्या है, Q, P पैरेलल टू Q। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, P पैरेलल टू Q। सिमिलरली आपने एक चीज़ और देखी अच्छे से, ठीक है। अब L और M पैरेलल है, ये लाइन दोनों भी पैरेलल है, क्योंकि L पैरेलल टू M भी है, तो आप कौन सा एंगल इक्वल करेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, L पैरेलल टू M है। और AC आपका क्या है, कॉमन, तो इन्होंने AC से ये बात है कि ये कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। तो आपका ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, प्रूव हो गए कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप एक नज़र ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्वेश्चंस खुद पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A। इस एंगल A जो यहाँ पे बन रहा है, इसका बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, L। तो बाइसेक्टर तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से आपको दे रख, ये आपको देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये लाइन L जा रही है, ये बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से B पॉइंट था इसी लाइन पे, इससे दो एंगल्स की आर्म्स थी, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पे, और दूसरी आर्म्स पे P पॉइंट पे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए।
एंगल्स की आर्म्स कौन सी हुई, जैसे ये ट्राइंगल्स एंगल्स होता है तो ये जो एंगल्स ए था इसकी आर्म्स एक तो ये हो गई, ये दोनों क्या कहलाती है, आर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्म्स। ओके, तो ये लिखा हुआ है आपकी थ्योरी में, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए एंड प्रूव, आपको क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी। अब दोनों ट्राइंगल देखने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चंस में एक और चीज़ दे रखी है कि दोनों परपेंडिकुलर आर्म है, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया इजीली प्रूव। अब आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं और बचे हुए इस ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो ये ट्रायंगल्स दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप दोनों चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, देखना ध्यान से। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और ये साइड आपको कॉमन साइड नज़र आ रही होगी, ये भी क्या है कॉमन साइड, इस पे ध्यान दीजिए बस। ये भी क्या है कॉमन साइड है, कौन सी है, ए बी। ए बी इज द कॉमन साइड। तो ये भी आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो डार्क कर रहा हूँ ये आपकी क्या हो जाएगी कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लगेगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड दे रखी है, ध्यान से देखना। जब भी 90 डिग्री और इसके सामने वाली एक एंगल 90 डिग्री और ट्रायंगल में सामने वाली साइड हाइपोटेनस और कोई एक साइड दे रखी हो, गिवन साइड हो, एक एंगल और दे रखा है, ठीक है, दो एंगल्स हो गए, इसमें 90 डिग्री पता है, ये एंगल पता है और साइड है, तो कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल साइड रूल। कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल साइड रूल। और दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है सिंपली करेक्ट। तो इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है दोनों 90 डिग्री है, आप देखेंगे ये वाला 90 है, ये भी 90 है। इस ट्रायंगल्स और इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इस ट्रायंगल्स आप समझने की कोशिश इन दोनों ट्रायंगल्स में देख रहे हैं, ओके, जो कलरफुल मैंने बनाए। नेक्स्ट, एल एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों एंगल बताया था आपको इक्वल होंगे। कौन सा एंगल, ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। और ये कॉमन साइड ए बी आपको पता ही है, ए बी इज कॉमन साइड, और दोनों ट्रायंगल ए एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंगल ए, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के लिए आप सी पी सी टी लगा दीजिए। जैसे आप सी पी सी टी लगाएंगे आपका प्रूव हो जाएगा। आपने देखा बी पी, बी और पी पॉइंट, तो यहाँ से क्यू बी के बराबर आ जाएगा, कौन से सी पी सी टी से, तो इक्वी डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया था ये भी प्रूव हो गया सी पी सी टी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, सिंपल ही है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ध्यान देखिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश ये करूँगा तो दोनों ट्राइंगल्स को अलग कलर से, एक को वाइट से बना देते हैं, सेपरेट कलर से बना रहा हूँ, ताकि मैं जो डायग्राम बता रहा हूँ उसी की ज़रूरत है। ये डॉट कर रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे डॉट नहीं, मैं इन दोनों एक येलो कलर है, ये वाइट सर्किल, इसको शो करने के लिए आपको इस तरह से बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आप कोशिश कीजिए, एक येलो कलर को देखेंगे, एक वाइट कलर के ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं लेना चाहूँगा। क्यों लेना चाहता है, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, बी सी इक्वल टू डी। तो जब बी सी देखेंगे तो ये कंप्लीट साइड आ रही है, आप ध्यान से देखिए बी सी, और जब मैं ट्रायंगल बनाऊँगा बी सी तो ये ट्रायंगल बन के आपके सामने आ जाएगा। जो ट्रायंगल ए बी सी में आ रही है, तो ट्रायंगल आप ए बी सी लोगे तभी आपकी बी सी साइड इंक्लूड होगी, इसलिए मैंने इस पूरे ट्रायंगल्स की बात कही है। एक ट्रायंगल, इसको ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ओके। दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे आपको बी सी को किसके इक्वल करना है, डी के, और डी कौन से ट्रायंगल्स में आ रहा है आप देखेंगे तो डी यहाँ वाली साइड है, देखना आप, ये दिख रही है आपको नज़र, इस साइड की बात हो रही है। तो ये कौन से ट्रायंगल्स में आ रही है, तो मैंने एक अलग से ट्रायंगल ले लिया है। ये जो आपको गिवन दिख रहा होगा साइड्स में, आप इजीली देख सकते हैं, ये वाले ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चंस का आंसर इजीली आ सके। अब इन दोनों चीज़ में आने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू ए ई कर दीजिए। तो जो आपको ए सी दे रखा है, ये पॉइंट आपका क्या है, ई है, तो जो ए सी है ये वाली किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ओके। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक और पॉइंट दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, तो जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ए डी के। अच्छा, जब दोनों ट्रायंगल से मैं बात करेंगे, आपको एंगल्स कंप्लीट नहीं, ये एंगल दे रखा है, ध्यान से देखना, बी ए डी, ये एंगल दे रखा है,
CAE के बराबर। अब आपको चाहिए कंप्लीट एंगल। जब ट्राइंगल्स लेंगे तो आपको ये कंप्लीट एंगल चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा, आपको जो चाहिए वो समझिए आप। आपको ये जैसे इस ट्राइंगल BAC की बात करूं तो आपको चाहिए ये कंप्लीट एंगल, जबकि आपको क्वेश्चन में इतना एंगल दे रखा है तो ये नहीं दे रखा, ये एक्स्ट्रा चाहिए आपको। ठीक है, ये एंगल पता करना है तो हम दोनों तरफ क्या एंगल ऐड करेंगे, दोनों तरफ कौन सा एंगल ऐड करेंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल DAC, इसको दोनों साइड एंगल्स, जो एंगल्स गिवन है इक्वल दे रखे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। कौन सा एंगल ऐड करना है, एंगल DAC। तो यहाँ पे एंगल DAC इस साइड ऐड हो जाएगा, एंगल DAC इस साइड एंगल हो जाएगा, ऐड कर देंगे, तब ये जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा आपका BAC एंड DAE, करेक्ट। फिर दोनों ट्राइंगल्स इजीली प्रूव हो जाएंगे। तो यही इन्होंने गिवन जो इन्फॉर्मेशन थी आपको, ये गिवन है, तो दोनों तरफ एंगल कौन सा ऐड किया, ये वाला एंगल ऐड कर रहे हैं, ये दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, जैसे देखिए ये एंगल ऐड कर रहे हैं, ये वाला जो ये पोर्शन है यहाँ का एंगल का, ये वाला एंगल ऐड कर रहे हैं, इतना सा पोर्शन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डायग्राम, ताकि समझने में दिक्कत ना आए आपको। इस एंगल को दोनों तरफ ऐड कर रहे हो आप, कौन से एंगल को, ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा हो ऊपर से, तो ये जो एंगल्स का पोर्शन है इसको दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, कौन सा एंगल, DAC, इस एंगल को दोनों में ऐड कर देंगे, ताकि अभी जो आपका एंगल है वो इतना सा है, उसमें ये ऐड करेंगे, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो दोनों तरफ DAC ऐड कर दिया, देखो करेक्ट, दोनों तरफ ऊपर जो गिवन है इसमें दोनों तरफ DAC ऐड कर दिया, तो आपका एंगल BAC इक्वल टू DAE बन गया। अब सिंपली ये बनने के बाद आप इजीली दोनों ट्राइंगल्स ले लीजिए। कौन सा पार्ट ट्राइंगल्स लेंगे, मैंने साइड में भी बनाया था, एक येलो वाला ट्राइंगल ले लीजिए, एक ये वाइट वाला ट्राइंगल ले लीजिए, आपका CPC दोनों ट्राइंगल SAS रूल से प्रूव हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है आपको, AB इक्वल टू AD गिवन है, AC इक्वल टू AE गिवन है, और अभी आपने AD यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन थी इसका यूज कर दिया यहाँ पे, प्रूव्ड अबाउ। तो कौन सा रूल लगा आप इजीली देख लीजिए। देखो ये साइड, ये कंप्लीट एंगल, और ये साइड, करेक्ट। तो SAS रूल से, विच रूल, SAS रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए। यही आपको क्वेश्चंस में प्रूव करना। अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से आप प्रूव करेंगे BC इक्वल टू D। तो यही इसने लास्ट में लिखा होगा, आप देखिए इस तरह से आपने CPCT का यूज करेंगे और BC इक्वल टू D, इसका CPCT से प्रूव हो गया। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एक ट्रायंगल इसकी बात जो वाइट कलर से बना रहा है, एक ट्रायंगल इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, और दूसरा कलर मैं येलो यूज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने में दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी वही बात हो रही है, आपको ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये एंगल इतना वाला पोर्शन है, ये इसके इक्वल है, करेक्ट। ये दोनों वापस देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, करेक्ट। ये आपको इक्वल है क्वेश्चन में। अब आपको कौन से ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, एक येलो वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो येलो वाले ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में एक छोटा ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, ये मैं दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, ताकि ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे। और एक कौन सा, ये साइड आपको P मिड पॉइंट दे रखा है, ये P पॉइंट है, जो ये AB साइड है, इसका गिवन है कि P मिड पॉइंट है। आप क्वेश्चंस में पढ़ेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट का क्या है, P मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है P, तो ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा, AP इक्वल टू PB हो जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ और दे रखी है आपको, एंगल्स तो आपको पता है BAD इज इक्वल टू AB, तो वही बताया था BAD ओके, BAD, ये एंगल्स भी आपको इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल दे रखा है, ओके। तो ये एंगल साइड, और अभी ये एंगल चाहिए आपको, ये एंगल नहीं चाहिए आपको, ये कंप्लीट एंगल चाहिए। तो कंप्लीट के लिए ये एक्स्ट्रा आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन आप ऐड करेंगे दोनों साइड्स में।
तो एंगल डी पी लिखो या फिर ई पी बी, ई पी डी, ठीक है, ई पी डी दोनों तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले ई पी ए इक्वल टू डी पी बी जो गिवन है क्वेश्चंस में, इसका यूज कर दिया। सेकंड पार्ट में ये वाला एंगल बीच वाला पार्ट दोनों तरफ ऐड करना है, तो इन्होंने दोनों तरफ कौन सा पार्ट ऐड कर दिया है क्वेश्चंस में आप देखेंगे। तो डी, ध्यान से देखिए, डी पी ई इस पोर्शन को दोनों तरफ आप ऐड कर दीजिए। तो इसने दोनों तरफ ऐड कर दिया, देखो सेकंड पार्ट में। इसी ऊपर वाले में डी पी ई दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया। अब जैसे डी पी ऐड कर देंगे तो आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ये कंप्लीट एंगल बन गया, ये कंप्लीट एंगल बन गया। और इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, ठीक है, दोनों में कंप्लीट एंगल बन गया। तो ये एक वाइट सर्किल यूज कर रहे हैं, वाइट ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, और एक येलो वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। अब ये कंप्लीट की बात हो रही है, तो कौन सा रूल लगेगा, एंगल दिस साइड और दिस, ये कंप्लीट एंगल। तो एंगल साइड एंगल रूल से, ये ऐसे रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। वही लिखा हुआ है, बाकी सेम स्टेप है, ये स्टेप आ गया। फिर इन्होंने वापस ट्रायंगल यूज कर दिए दोनों ट्रायंगल्स। वापस बता देता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल्स ये यूज कर रहा है। अब डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिए। एक तो ट्रायंगल्स आपका ये यूज कर रहा है, करेक्ट, इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है। अच्छा सर दूसरा ट्रायंगल्स कौन सा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है ये, ठीक है, ये बनाने की कोशिश किया बाद में। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं, ठीक है। हमने दोनों तरफ कौन सी साइड यूज की है, एंगल्स ये ऐड किया, दोनों में एक्स्ट्रा ऐड, ये एंगल दोनों तरफ ऐड किया गया है। डी पी ई, इसी का सारा खेल है। ये आपको गिवन है, ये गिवन है, पी मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो गया। तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल कंप्लीट। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से। इस तरह से आप इजीली वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेप लिख लीजिए। पी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए पी इक्वल टू पी बी, और फ्रॉम अबव डी पी बी, ये यहाँ से प्रूव कर आपने जस्ट लिखा था, ये वाला स्टेप यूज कर दिया इसने। फिर आपने इस ऐसे रूल से, कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया। फिर आपको सी पी सी टी यूज करना है ताकि ए डी इक्वल टू बी ई हो जाए। सी पी सी टी से ए डी इक्वल टू बी ई, जो आपका ए डी होगा, ये वाली साइड आपको नज़र आ रही होगी, सी पी सी टी से जो ए डी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी। इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलते हैं फाइनल क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लास्ट, इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन से बस थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो बिल्कुल उस क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन से एक अच्छा हटकर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो आपको दे रखा है इन द राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो मैं डायग्राम भी बनाता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। आपको इस तरह से एक ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से, सी पॉइंट पे ये ट्राइंगल, ये ए बी सी ये ट्राइंगल है, राइट एंगल है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अच्छा नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो इसमें जो हाइपोटेनस ये वाली साइड नज़र आ रही होगी ए बी, इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में मिड पॉइंट है, क्या है, एम। मतलब ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, मिड पॉइंट है एम, तो एम बी इक्वल्स टू एम ए। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। मतलब जो आपका पॉइंट सी था, दिख रहा है, इसको डी से ज्वाइन कर दिया, तो आपने ऐसे ज्वाइन, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया इस तरह से, किस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। किस तरह से कि ये जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा एम। और फिर फाइनली आपने ऐड कर दिया डी ज्वाइन टू बी, तो डी को बी से ज्वाइन कीजिए, इस डी पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपने बी से ज्वाइन कर दिया। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चंस में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी। इन दोनों को प्रूव करना है। तो आप दोनों ट्राइंगल देखेंगे, ए एम सी ये वाला ट्राइंगल्स है, और जस्ट इसके सामने वाला बी एम डी ये ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो सिंपल तरीका, ये एम मिड पॉइंट था तो ये वाली साइड इसके इक्वल, इसका भी मिड पॉइंट है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस। और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीनों चीज़ें आ गई दोनों ट्राइंगल्स में।
तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। वापस देखने की कोशिश कीजिए, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसके इक्वल है। या क्वेश्चंस में इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इसकी और इसकी। इस तरह से दोनों ट्राइंगल्स आपके प्रूव हो जाएंगे। AMC इज इक्वल टू BMC। कौन सा रूल? साइड एंगल साइड रूल। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं नीचे, उस पर फोकस करते एक नज़र देख ही लेते हैं। देखो बेटा, ये लिखा है दोनों ट्राइंगल्स AMC EMD लिए, AM इज इक्वल टू BM कर दिया क्योंकि M मिड पॉइंट गिवन है। AMC इज इक्वल टू BMD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। थर्ड वन CM इज इक्वल टू DM, ये भी आपको गिवन है। तो कौन सा रूल लगा है? अभी बताया था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। करेक्ट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। दिस साइड, दिस एंगल और दिस साइड। तो SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। दिस दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इन दोनों ट्राइंगल्स की। ये वाले दोनों इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ये आपने स्टेप्स में लिखा है और कुछ नहीं। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है, अब थोड़े से स्टेप अच्छे बनेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो CPCT से लिख दीजिए AC इज इक्वल टू BD, इसका यूज हम बाद में करेंगे। करेक्ट, एक एंगल और जो लिख रहे हैं ACM इज इक्वल टू BDM, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिए। अब मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ डायग्राम को नीचे, ताकि ये क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, ACM आप देखिए, ध्यान से देखना, इस स्टेप का यूज करने वाले किस तरह से करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन था, तो डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, इसको इरेज करके वापस बना देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ 90 डिग्री दे रखा है C पे, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट और ये M पॉइंट है। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट किया। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो CPCT का यूज करके आपने ये साइड इस साइड को इसके इक्वल कर दिया। और ये वाला एंगल जो आपका था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ACM इज इक्वल टू BDM। किससे आया? इसके CPCT लगाइए इसमें, CPCT से। तो आप थोड़ा मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आप में ACM कहाँ पे है? ACM, ये एंगल होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, CPCT से। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो दो लाइंस पे ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। थोड़ा सा ध्यान देखिए, इस तरह से ये एंगल्स बन रहे हैं। इस लाइन को अगर CD को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल है, गिवन है। इसका मतलब जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब जो ये लाइंस होगी, ये वाली लाइंस आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया। देखना, ACM इज इक्वल टू BDM इक्वल है, यहाँ से CPCT से लिखा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि ACM BDM क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स है। ओके, तो अल्टरनेट एंगल्स है तो हमने रूल्स पढ़ा था, जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। यही बात करता है कि दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये जो लाइन है और ये वाली जो AC लाइन है, दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। दोनों लाइंस क्या है? ये लाइन और दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। जब दोनों लाइंस पैरेलल है तो आपने एक पढ़ा था को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल सर क्या होते हैं? जब दो लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों एंगल्स का, को इंटीरियर एंगल्स का सम, जब दो लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट C पे आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंगल DBC। ठीक है, सेकंड पार्ट्स में आपको प्रूव करना, एंगल DBC निकालना है। तो DBC आप इजीली निकाल देंगे, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ देखिए एंगल DBC और ACBC एंगल है, 90 डिग्री गिवन है। तो इस तरह से आपका DBC 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट क्लियर हो गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो DBC राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है। ओके, सेकंड क्लियर। थर्ड पे चलते, DBC ACB। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको मैं वापस बता देता हूँ। इससे ट्राइंगल्स में थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो आप देखेंगे अभी आपने जस्ट ही प्रूव क्या किया था, जब दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे तो आपने ये CPCT से प्रूव किया था। अभी आप जस्ट ने ये प्रूव किया कि ये भी क्या था, कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। ये गिवन है 90 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल्स को AMC एंड
अब आपको DBC एंड ACB को प्रूव करना है। ओके, थर्ड पार्ट है DBC एंड ACB। DBC मतलब इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है आपकी, करेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है। ओके, और दूसरा इसी में ट्रायंगल्स को आप थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है, इस ट्रायंगल्स की। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों में ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। अभी जस्ट ही प्रूव किया है आपने, ये गिवन है 90 डिग्री और ये आपने जस्ट वैल्यू निकाली है सेकंड पार्ट में, देखो ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये साइड आपने CPCT से प्रूव किया था स्टार्ट में, ठीक है। ये ट्रायंगल जब इसमें आप CPCT लगा दीजिए, आपने जो ये प्रूव किया था इसमें CPCT लगा देंगे स्टार्ट में। तो आपने लिखा भी था कि इसमें CPCT लगाया था, तो जो साइड AC थी, AC किसके इक्वल था, BD के इक्वल। तो ये वाली साइड किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल। और ये वाली कॉमन साइड आ गई, दिस इज कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड। तो आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दोनों नज़र आ रहे होंगे। एक ट्रायंगल इसकी बात हो रही है, येलो कलर में दिखा आपको, और दूसरा ट्रायंगल इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल्स की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल्स जो ब्लैक में बना रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने देखा ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। तो कौन सा रूल हुआ, साइड एंगल साइड। एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और उसमें आप ठीक है, तो यही आपने स्टेप बाद में लगाए रखे हैं, देख लो, एस रूल का यूज किया गया है। तो मैं स्टेप्स बोल देता हूँ। दोनों ट्रायंगल्स थे, DB = AC। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ। इस तरह से दो ट्रायंगल लिए गए, एक ट्रायंगल ये लिए गया, एक ट्रायंगल ये लिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चंस में लिखा गया है, मैं एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं पॉइंट वर्टेक्स एक बार देख लेते हैं, BCAD। ओके, ये वर्टेक्स आपका B है, ये C है, ये A है, ये D है, और दिस पॉइंट इज M, यहाँ पे आपका वाइट है। अब ध्यान से देखिए, जो स्टेप लिखे गए मैं उनको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप था DB = AC, ये दोनों इक्वल है, करेक्ट। अच्छा, ये दोनों 90 डिग्री भी है, भी बताया था, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। स्टेप 2 लिखा गया, एंगल DBC ACB ईच 90 डिग्री। और आपको बताया था BC जो साइड है वो कॉमन है, BC साइड कॉमन है। कैसे, देखो बेटा, इस ट्रायंगल को बनाओगे तो ये साइड आ गई, BC यूज हो गया। फिर इस ट्रायंगल को जब बना रहे थे तब भी आपका साइड BC यूज हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, इसलिए ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। ये आपको लिखा गया है, BC BC के बराबर क्या है, कॉमन। तो SAS रूल का यूज किया, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट के लिए इसी में CPCT लगाएंगे और आप लिखेंगे जो DC है वो किसके बराबर है, AB के बराबर। DC किसके बराबर है, AB के बराबर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, करेक्ट। DC किसके बराबर आ गया आपका, AB के बराबर। ओके, और आपने DC = AB। ओके, अब आपने DC को ब्रेक कर दिया। DC किसके इक्वल है, यहाँ ध्यान से देखो, DC को मैंने इक्वल कर दिया DM + CM, DM + CM = AB। और आपको गिवन है, स्टार्ट में आपने दे रखा था कि ये जो वैल्यू है वो इक्वल है, ये वाली लेंथ आपको इक्वल दे रखी थी, दिस = दिस है, ठीक है। तो इस DM सिंस DM = CM है, करेक्ट। ये आपको स्टार्ट में गिवन है, तो हम DM की जगह CM रख देंगे। तो यहाँ CM रखा और ये ऑलरेडी CM है, = AB। अब इसको सिंपली थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 2 को नीचे भेज दीजिए। आप जैसे लिखेंगे ये 2 टाइम्स CM आ जाएगा, = AB, और इस 2 को डिवाइड में भेज दीजिए यहाँ से, तो CM = हाफ ऑफ AB। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपका लेक्चर्स एंड हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। थैंक यू for watching this video and subscribe if you like for next update and videos. Take care, bye bye, see you in the next lecture. Thank you very much.
है।